Hello students, now this is 12th lecture on functions. अभी तक हम लोग फंक्शंस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये पढ़े, फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, वन वन इनटू, वन वन ऑनटू, मेनी वन इनटू, मेनी वन ऑनटू। फिर हम लोगों ने फंडामेंटल फंक्शंस का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें पहला क्लास था अलजेब्रिक फंक्शंस का, और अलजेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोगों ने लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन को डिस्कस कर लिया था। उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा, उसका ग्राफ ड्रॉ किया और डोमेन और रेंज के लिए वर्कआउट किया। सभी केसेस के जो सब केसेस थे उसको भी डिस्कस किया हम लोगों ने। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस को समझ चुके हैं, जो कि पिछले लेक्चर से मैंने बताया था, तो इसके बाद हायर डिग्री के जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, जैसे अब क्यूबिक के बाद फोर्थ डिग्री आता है जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होगा आप समझ सकते हैं। जैसे आपको मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बताया, लीनियर फंक्शन में क्या था कि ग्राफ सिर्फ एक जगह कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम एक जगह करेगा, अधिक से अधिक। वो पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकता है, एक्स एक्सिस भी हो सकता है। और उसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा, लीनियर में तो ये था लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने क्या देखा कि अधिक से अधिक वो फंक्शन एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, यानी दो रूट्स मिल रहे थे। और इस बेसिस पे हम लोग डोमेन और रेंज इसके ऊपर आ रहा था वाई का सारा वैल्यू, उसको हम लोगों ने वर्कआउट किया। इसमें जितने सब केसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस हिसाब से दो जगह या एक जगह या कहीं भी ना कट करे एक्स एक्सिस को, ये तीनों पॉसिबिलिटीज थी। इसमें भी दो केसेस थे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के लिए, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था। तो वो सारे केसेस डिस्कस हो गए। क्यूबिक में हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम वो ग्राफ तीन जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो दो जगह भी कर सकता है, ऐसा केसेस भी हम लोगों ने देखा। और सिर्फ एक जगह ओरिजिन पे करे, ये भी हम लोगों ने देखा था, वन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। क्यूबिक तक हो गया। अब अगर आप बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, ये था क्वाड्रेटिक, ये था क्यूबिक के डिफरेंट केसेस थे। अब बाई क्वाड्रेटिक में क्या है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो फोर्थ पावर होगा। अगर डेफिनेशन लिखें तो होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई। और यहाँ पे भी कंडीशन हमें लिखनी होगी, जो पीछे आपको याद होगा मैंने हर डिफाइनिंग स्टेटमेंट में बताया है पॉलिनोमियल फंक्शन में। ये बाई क्वाड्रेटिक यानी फोर्थ डिग्री का फंक्शन तभी होगा जब ये टर्म यहाँ प्रेजेंट हो। इसके लिए ए पे क्या कंडीशन होगी, ए नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा जाना जरूरी है। तो ये पूरा क्या है, डिफाइनिंग स्टेटमेंट है। अब अगर इसके लिए भी हम देखें डिफरेंट केसेस क्या बनेंगे, तो भाई डिफरेंट केसेस ये बनेंगे कि ग्राफ मैक्सिमम 4 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, 1 2 3 एंड 4। ये ग्राफ इस तरह भी हो सकता है, या ये 3 बार करेगा अगर 3 रूट्स मिलेंगे इसके। तो ऐसे केस में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा और फिर ये ऐसे जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी है, तो 4 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या केस बनेगा, देखिए यहां से गया ग्राफ, ये ऐसे चला गया, 1 2 एंड 3। इस तरह से डिफरेंट केसेस यहां भी बनेंगे, मैक्सिमम 4 जगह, मिनिमम एक जगह ये ग्राफ टच करेगा। तो इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन के डिफरेंट केसेस अब आप पॉलिनोमियल फंक्शन में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के डिस्कशन को खत्म करते हैं, और अब हम लोग आगे देखते हैं रैशनल फंक्शन और इररेशनल फंक्शन। और इसी के साथ ये वाला जो क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शंस की हेडिंग में जो है ये खत्म होगा। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के क्लासिफिकेशन पे आएंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वहाँ पे। इन फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सम स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसा कि मैंने बताया था थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस, उसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट अस सी द रेशनल फंक्शंस। फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस कहते हैं। देखो याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है रैशनल नंबर। आप याद रखिए, मैंने पहले लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो बस रैशनल नंबर याद है तो रैशनल फंक्शन आप समझ जाएंगे। देखिए रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं? अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y x का फंक्शन है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो px बाई qx के फॉर्म में हो। ये px क्या है, qx क्या है? px is any polynomial and qx is also some polynomial। पॉलिनोमियल क्या होता है, यह आपको पहले बताया जा चुका है। पॉलिनोमियल फंक्शन जब मैंने शुरू किया था, पॉलिनोमियल वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कई टर्म्स का सम होता है और हर टर्म्स में एक कोफिशिएंट होता है और एक वेरिएबल होता है जिसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो याद कर लीजिए ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही होने चाहिए स्ट्रिक्टली। और एक कंडीशन और इस डेफिनेशन के साथ अटैच करनी है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी qx नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया डेफिनेशन। ऐसा कोई भी फंक्शन होगा यदि, यहां लिख लीजिए हियर px and qx are polynomials। तो ऐसे जो भी फंक्शंस होते हैं उनको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। जैसे रैशनल नंबर को किसको कहते हैं? p बाई q के फॉर्म में कोई नंबर हो और q जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एनीथिंग बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड एंड इज मीनिंगलेस। किसी भी चीज के जीरो भाग किया जाए ये मीनिंगलेस है, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। तो ये जनरल डेफिनेशन है रैशनल फंक्शंस के लिए। अगर आप एग्जांपल लें तो आप ले सकते हैं कोई एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कोई एक पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का आप ले सकते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं कुछ x स्क्वायर प्लस 1। चलिए, तो अब कंडीशन क्या होगी भाई कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो नहीं होना चाहिए के लिए x की वैल्यू आप देखिए, यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू अगर -1 हुई तभी -1 और +1 जीरो होगा। तो अब यदि आप x की कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव नंबर होना पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं x की ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो, डिनोमिनेटर जीरो हो, यानी x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज इस फंक्शन का डोमेन हो सकती हैं और फंक्शन डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अब जैसे इसी एग्जांपल को हम चेंज कर देते हैं, प्लस को हम -1 कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए x स्क्वायर की वैल्यू +1 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो या -1, x इक्वल टू 1 ले हम +1 या -1, दोनों ही कंडीशन में ये वैल्यू पूरी 1 होने वाली है। तो 1 -1 0 होगा। तो x की इन दो वैल्यूज के लिए x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, x इक्वल टू -1, इन दोनों ही वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो जब आप इस फंक्शन का डोमेन सेट निकालेंगे तो उस डोमेन सेट में ये दो एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। बाकी कोई भी रियल नंबर आप यहां पे रखेंगे x की जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। आप अगर x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के अलावा कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू यानी ये पूरा एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी अ रियल नंबर। तो y क्या होगा, रियल होगा। तो इस तरह से आप इसका डोमेन वर्कआउट करेंगे। और ऐसे फंक्शंस का रेंज कैसे वर्कआउट करते हैं, मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी बताया था। रेंज वर्कआउट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले
पूरे एक्सप्रेशन को, जैसे ये एग्जांपल अगर हम लें तो कैसे करेंगे, पहले इसको y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज y एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये पूरा टर्म इधर y से मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बचेगा। फिर आप इसको सारे टर्म को इधर ले आइए, y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने रिशफल करके लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि ये एक्सप्रेशन y x में क्वाड्रेटिक हो। देखिए x में क्वाड्रेटिक है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है, इसको सी माने तो ये x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। रेंज क्या होता है, ये फिर से ध्यान करिए, y की वो सारी पॉसिबल रियल वैल्यूज जिसके लिए x रियल हो। तो अब देखिए x रियल हो ये कंडीशन है, और x रियल हो वही y की पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि x को रियल होना चाहिए, रियल टू रियल, हम दोनों सेट्स x और y रियल होने चाहिए, रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो x को रियल होने के लिए x में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है यहाँ, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव या 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि x में यदि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है और अगर इस एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो गया, तो x की वैल्यूज इमेजिनरी आएंगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी। इसलिए क्या करेंगे हम, इसके डिस्क्रिमिनेंट को कंडीशन बनाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए discriminant d should be greater than or equal to 0 for above equation। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यदि आप देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। सो दिस विल इंप्लॉय बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ, -2, -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी, ए क्या है यहाँ y है, इंटू सी क्या है 1 माइनस वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी बनती है y में, आप देख सकते हैं, और y में क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करते ही y में क्वाड्रेटिक होगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए दिस फर्दर दिस इंप्लाइज दैट -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -4y को अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो -4y, और इस टर्म को अंदर इससे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या है, y में क्वाड्रेटिक है। इसको हाईएस्ट पावर टर्म को पहले लिखते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा पावर के घटते क्रम में टर्म्स को लिखना चाहिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो y की हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी। सॉल्व करेंगे मतलब y की वह वैल्यूज, रियल वैल्यूज, जिन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए इन दो जगह पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। वही y की पॉसिबल रियल वैल्यूज इस फंक्शन का रेंज सेट कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया, y की वो वैल्यूज जिसके लिए x रियल हो, तो x रियल की कंडीशन से हम y को निकाल रहे हैं। अब अगर हम इसे देखें, अब यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके पावर, जो हाईएस्ट पावर सेकेंड डिग्री का है, इसका कोफिशिएंट जिसको हम a लिखा करते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, ये पॉजिटिव है। यानी कि इस फंक्शन का यदि इस एक्सप्रेशन का हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड कॉनकेव होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है, और अपवर्ड कॉनकेव होगा। तो अब हमें देखना है कि ये दो जगह एक एक्सिस को कट करेगा या एक जगह या कहीं नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम y
एक्स एक्सिस पे इस y को प्लॉट करना है क्योंकि ये y वेरिएबल है, और इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, रेंज मिलेगा हमें। तो जरा देखिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा और देखना होगा कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं, जो कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन में बताया है। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो जरा देखिए क्या आएगा, d इज इक्वल टू d डैश लिख लेते हैं, इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि d का प्रयोग यहाँ पे किया हम लोगों ने। b क्या है इस एक्सप्रेशन का, -4 का स्क्वायर 16, -4 AC 4 × 4 16 और इंटू c 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी क्योंकि 16 - 16 × 4 करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट d डैश इज लेस देन 0, यानी कि x की y की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा और y इधर है, इस एक्सिस पे प्लॉटेड है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि y की कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो यहां पे आप y की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखेंगे तो इस ग्राफ में आपको देना क्या है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है और y यहाँ x एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को हम fy मान लें तो fy किधर प्लॉट हो रहा है, y एक्सिस पे, और y किधर प्लॉट हो रहा है, x एक्सिस पे। और हमें निकालना क्या है, y की, y यानी x एक्सिस की वैल्यूज, वह वैल्यूज जिसके लिए fy पॉजिटिव हो। तो आप देखिए कोई भी रियल नंबर वैल्यू ऑफ y की लीजिए तो आप देखिए पॉजिटिव fy मिल रहा है, fy पॉजिटिव मिल रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसा ना हो के ऐसा होता तो y की कुछ वैल्यूज मिलती जिसके लिए ये नेगेटिव भी होता है fy, ऐसा नहीं हो रहा है। तो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y वी आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ fy, दैट इज दिस एक्सप्रेशन, पॉजिटिव मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज सेट क्या होगा इसका रेंज अगर आप लिखेंगे तो रेंज सेट होगा ऑल रियल नंबर्स, और डोमेन सेट क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1। तो कैसे लिखते हैं उसको, डोमेन को कैसे लिखेंगे, x belongs to R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट को ऐसे लिखते हैं निगेशन मैंने नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, -1 एंड +1, इस सेट को नहीं लेना है। इन दो एलिमेंट्स को नेग्लेक्ट करके सारे रियल नंबर्स लेने हैं। तो ये डोमेन सेट हो गया और रेंज सेट क्या हो गया, फिर से आप लिख लीजिए, रेंज सेट हो गया y belongs to R। इसी के साथ रैशनल फंक्शंस खत्म होते हैं। आप रैशनल फंक्शन पे आगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब देखते हैं इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन में कुछ भी नहीं करना है। देखिए जो रैशनल फंक्शन है इसमें हम पॉलिनोमियल्स ले रहे थे, अब यहाँ पॉलिनोमियल नहीं लेंगे। यहाँ कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ले लीजिए जिसमें x का पावर अब नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहां ले सकते हैं, इर्रेशनल फंक्शन में x पावर 1/2 प्लस x पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय x पावर 5/2। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमेशा रहेगी कि जो डिनोमिनेटर है ये 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट x का पावर अब कुछ भी हो सकता है। तो ये फंक्शंस इर्रेशनल फंक्शंस थे, ये हमारे कोर्स में फिलहाल नहीं है, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।